और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। अलकायदा का प्रचार करने के आरोप में बेंगलुरु से गिरफ्तार शमा परवीन अंसारी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक शमा परवीन ने सोशल मीडिया में पोस्ट के जरिए पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल असीम मुनीर से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पर हमले की अपील की थी। झारखंड की रहने वाली शमा परवीन को बेंगलुरु से गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया था और उससे पूछताछ में यह विस्फोटक खुलासा सामने आया है, जिसमें शमा परवीन पाकिस्तान के सेना प्रमुख से हिंदुस्तान में हमले की अपील कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भी वो हिंदुस्तान के खिलाफ कई भड़काऊ पोस्ट कर रही थी। एटीएस की पूछताछ में यह अहम खुलासा निकलकर सामने आया है। दरअसल जुलाई में ही शमा परवीन को गिरफ्तार किया गया था। झारखंड के कोडरवा की रहने वाली है, लेकिन रहती बेंगलुरु में है और उसके 10,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या मैसेज था। आपके पास सुनहरा मौका है। ये कहती है पाकिस्तान के सेना प्रमुख को इस्लाम के प्रचार के लिए खिलाफत शुरू करें। यह शमा परवीन अंसारी का यह मैसेज है। अब आपको दिखाते हैं, वॉल पर हम आपको दिखाते हैं। देखिए आप, शमा मुनीर को क्या मैसेज करती है। ये जो शमा परवीन अंसारी है वो लिखती है मुस्लिम भूमि को एकीकृत करें, यानी कि वो जिहाद की बात करती है, हिंदुत्व और यहूदी को खत्म करें। सोचिए कितने नफरती पोस्ट है, कितना भड़काऊ पोस्ट है और क्या अपील कर रही है ये शमा मुनीर से। मुनीर को मैसेज करती है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है, प्रोजेक्ट गजवाए हिंद लागू करें। यह चाहती है शमा परवीन अंसारी, जिसकी गिरफ्तारी जुलाई के महीने में हुई थी। एटीएस ने उसे गिरफ्तार किया था और उसके बाद पूछताछ में सारी बातें आ रही है। भारत में खलीफा सिस्टम लाना पड़ेगा। सोचिए क्या सोच है और क्या मानसिकता है कि यह कहती है भारत में खलीफा सिस्टम लाना पड़ेगा, भारत पर हमला करें। यह अपील कर रही है पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर से। अब आपको हम दो तस्वीरें भी दिखाते हैं, जल्दी से लाइएगा। दो तस्वीरों में आप देखिए, यह है शमा परवीन अंसारी, जिसे एटीएस ने गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ में कई सारे खुलासे हो रहे हैं। और वो पाकिस्तान के सेना प्रमुख से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, सोचिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये कहती है कि बिल्कुल मुफीद समय है, सही समय है, सुनहरा मौका है, आप हिंदुस्तान पर हमला करें। अब कुछ और जानकारी आपसे साझा करते हैं। आपके पास एक सुनहरा मौका है, सुनहरा अवसर है, यह कह रही है शमा परवीन अंसारी। और यह भी कहती है इस्लाम के लिए खिलाफत अपनाएं, यानी कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को कैसे भड़काया जाना है, इस्लाम की सत्ता स्थापित करनी है, मुस्लिम जमीन को एकीकृत करें। सोचिए यह बेंगलोर की रहने वाली शमा परवीन, इसकी सोच कैसी है, हिंदुत्व को खत्म करने के लिए आगे बढ़े। सारी अपील किससे की जा रही है? मुनीर से। और मुनीर ने कितना जहर उगला था ऑपरेशन सिंदूर से पहले, सबको याद है। यहूदियों को खत्म करने के लिए बढ़े। ये हम आपको कुछ पॉइंटर्स बता रहे हैं जो सोशल मीडिया पर उसने पोस्ट किया और जो अपील की उसने मुनीर से, उसकी अहम बातें, ये सब कुछ है। अब सोचिए हिंदुस्तान के अंदर कितनी नफरत यहां पर बोई जा रही थी। पीएम की तस्वीर, सीएम योगी की तस्वीर, मॉड्यूल की कमान महिला आतंकी के हाथ। अलकायदा की साजिश का जो बड़ा पर्दाफाश हुआ है। बेंगलुरु से गिरफ्तार हुई है शमा परवीन अंसारी, झारखंड के कोडरमा की रहने वाली, बेंगलुरु में रहती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत विरोधी पोस्ट इसने किया था और सिर्फ पोस्ट ही नहीं किया था बल्कि मुनीर से अपील भी की थी। भारत के खिलाफ नफरत भरे संदेश भी इस शमा परवीन अंसारी ने ये जारी किया था। सोशल मीडिया पर जहर उगल रही थी, लगातार जहर उगल रही थी और हमने आपको दिखाया कि कैसे पोस्ट भी डाले जा रहे थे। 7 से 10 मई के बीच पाकिस्तान के समर्थन में कई सारे पोस्ट थे। मुनीर से गजवाए हिंद की अपील भी इस शमा परवीन ने की थी। ये तमाम बातें एटीएस की पूछताछ में सामने आई हैं। जो खुलासा, बड़ा खुलासा सामने आया है। एक और बड़ी खबर आ रही है शमा परवीन अंसारी से जुड़ी हुई। यूपी एटीएस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और वो कामयाबी है 3 संदिग्ध युवकों से एटीएस की पूछताछ में ओसामा अजमल से जुड़े संदिग्धों के तार जुड़े हुए आरोपियों से वेपन मुहैया कराने को कहा था। सूत्रों के हवाले से खबर है, सोशल मीडिया पर दिया गया था ये मैसेज। आपको याद होगा कि कैसे रिवाइविंग मुस्लिम एक ग्रुप बना था और उस ग्रुप में एडमिन कई सारे मुस्लिम थे। 400 से ज्यादा मुस्लिम और पाकिस्तानी
मुस्लिम इसमें जुड़े हुए थे और ये सारी साजिश चल रही थी। हमारे साथ विशाल रघुवंशी इसमें जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या जानकारी मिल पा रही है इनसे पूछताछ में? देखिए, यूपी एटीएस ने 3 लोगों से पूछताछ की है। हालांकि ये पूछताछ अभी जारी है और ये वो व्यक्ति हैं जो उसामा और अजमल से संपर्क में थे। उसके जो एक ऐप था, सिग्नल ऐप, उससे जुड़े हुए थे। इसके साथ साथ इनसे ये भी पूछताछ की जा रही है कि क्या AK-47 मुहैया कराने के लिए कहा गया था। इसके साथ साथ किस तरह की फौज बनाने की बात कही जा रही थी और पाकिस्तान ने किस नंबर से इन लोगों को मैसेज आ रहे थे। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये 3 जो व्यक्ति जिनसे पूछताछ की जा रही है ये उस ग्रुप में थे या नहीं थे। इसके बारे में फिलहाल एटीएस पूछताछ कर रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कुछ बड़ा प्लान करने की तैयारी थी। इन 3 लोगों ने इस बात को बताया है यूपी एटीएस को कि अजमल और जो उसामा है ये कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे थे। पूरी सेना जो है, एक फौज जो है, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल।